Hello viewers, welcome to the Learners Nursing classes. Today we will discuss about the examination pattern of AIMS NORCET 2024. इस साल एम्स का एग्ज़ाम जो नॉर्सेट एग्ज़ाम हर साल होता है, इस बार 2024 में कैसे होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, कितने सेट ऑफ एग्ज़ाम होगा, कैसे इंस्टीट्यूट्स को डिवाइड किया गया है, वो सब वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो. सो लेट अस स्टार्ट. See, what is AIMS NORCET? AIMS NORCET is an exam for the nursing officer recruitment for the job application into All India Institute of Medical Sciences. What is the full form of AIMS? All India Institute of Medical Sciences. What is the full form of NORCET? Nursing Officer Recruitment Common Eligibility Test. Now, coming to the All India Institute of Medical Sciences, all over India there are many AIMS present in the country, जिनके नाम मैंने यहाँ दिए गए हैं. सम आर एक्टिवेटेड, सम आर येट टू बी एक्टिवेटेड. सो नाउ दिस टाइम जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो एक ही एग्ज़ाम होगा, देर इज़ इन वन एग्ज़ाम देर आर टू सेट्स, प्रीलिमिनरी एंड द मेंस. एंड ये जो एग्ज़ाम होगा ये डिसाइड करेगा फॉर द जॉब एप्लीकेशंस इन द वेरियस एम्स ऑल इंडिया. तो एग्ज़ाम जो कंडक्ट हो रहा है वो पूरे एम्स के, ऑल इंडिया एम्स के बेसिस पे होगा और इसकी रिक्रूटमेंट जो है इसमें डिवाइड हो जाएगी. नाउ नर्सिंग ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, इट इज़ अ नेशनल लेवल एग्ज़ाम और ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा. नाउ वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट द एग्ज़ाम, व्हाट इज़ एन एग्ज़ाम? इट इज़ अ पिवोटल गेट वे फॉर द जॉब एट एम्स, क्योंकि ये जो है ये एक रास्ता है आपको एम्स में जॉब पाने का. नाउ एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहेगा? सबसे पहले तो देखो प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा विच विल बी कंप्राइजिंग ऑफ द 100 MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे 100, जिसमें से 80 क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द नर्सिंग टॉपिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, गायनी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, obstetrics, pediatric nursing and all that, many more, psychiatric, sociology, etc. And the rest 20 questions will be from the general knowledge and aptitude test. So 20 multiple choice questions will be general knowledge and aptitude, 80 will be from the nursing topics. Now what will be the time duration of the exam? देखिए आपको मिलेंगे 90 minutes, 90 minutes मिलेंगे, जो कि 1.5 घंटे के बराबर होता है. और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो आप 1/3 विल बी द नेगेटिव मार्किंग. सो 1 राइट आंसर यू गेट 1 marks and 1 wrong answer your 1/3 is minus, 0.33 is minus from that 1. So what is preliminary exam? It is a gateway to mains. जो स्टूडेंट या कैंडिडेट प्रीलिमिनरी एग्जाम क्लियर करेगा, that student can sit, that candidate can sit for the main exam. तो इसमें क्या होता है, they are shunting the large crowd into small crowd. मान लो 1 लाख कैंडिडेट बैठता है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम देने के लिए, तो उसमें से मान लो 20,000 जो हैं वो क्राइटेरिया जो कट ऑफ क्रॉस करते हैं, तो ये 20,000 जो है वो बैठेगा मेंस में. सो गेटवे टू मेंस, मेन एग्जाम वही लिखेगा जो प्रीलिमिनरी एग्जाम क्लियर करेगा. दोज हु क्लियर द प्री टेस्ट, ये एक प्री टेस्ट है, उसको जो क्लियर करेगा वो मेंस लिखेगा. एंड दिस इज़ द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द मेन एंट्रेंस, क्योंकि आप मेन एंट्रेंस बिना प्रीलिमिनरी लिखे नहीं दे सकते. ये एक प्रोसेस होता है टू स्क्रूटिनाइज एंड सिलेक्ट द क्रीम ऑफ द ब्राइट स्टूडेंट्स. ये दे वांट कि अगर मान लो इतने हज़ारों लोग लिख रहे हैं तो उसमें से क्रीम को चुन लो, जो अच्छे ब्राइट स्टूडेंट्स हैं या ब्राइट कैंडिडेट्स हैं, और जो ब्राइट प्रोफेशनल्स हैं उनको चुन लेंगे, फिर उनको फर्दर एक एग्ज़ाम लिखवाएंगे ताकि और ब्राइट स्टूडेंट्स को हम सिलेक्ट कर सकें. सो नाउ कमिंग टू द मेन एंट्रेंस, देखो जो शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स हैं प्रीलिमिनरी जिनका क्लियर हो गया है, वो शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स या शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल राइट द मेन एग्जाम. Again, the exam stands for 100 MCQs. Again, the time duration is 90 minutes and there is a negative marking of 1/3. Now coming to the very basic idea of the examination questions के examination questions कैसे होंगे. See, जो nursing topic से related question होंगे उसमें multiple choice questions होंगे. There will be questions with 4 options, all correct, none of them correct, or whatever is a one word answer type of questions होंगे. If you go to my videos you will be able to find many multiple choice questions there. I have given mock test also that you can go into the videos which are in the learners nursing classes
एंड देन कमिंग टू इमेज एंड पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, देखो इमेज दी गई होगी, जैसे ये एक इमेज है, इसका नाम बताना है आपको, इमेज बेस्ड है, पिक्चर बेस्ड, कि इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है या इस इक्विपमेंट का क्या नाम है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस इक्विपमेंट। नेक्स्ट कम्स द वीडियो क्लिप बेस्ड। वीडियो क्लिप बेस्ड में मतलब होता है कि कोई वीडियो की क्लिप होगी, जैसे कोई सर्जिकल एक्शन परफॉर्म हो रहा है, दे विल आस्क यू व्हाट इज़ द एक्शन विच इज़ बीइंग परफॉर्म्ड या what is the procedure being performed, so that is the one way. Then article based, मान लो this article is kept, they will ask what is the name of this article, ambu bag, what is the part of this particular part is called what, this particular part is called what, like that. Procedure related, for example कोई lumbar puncture procedure हो रहा है, knee chest position दे रखी है या sitting position दे रखी है, one needle is in the hand, the back is prepared, the draped and the back is draped, what is the procedure, so that the action performing procedure या procedure related, they may ask the multiple choice question on this. Now comes intraoperative, मान लो there is a surgical site which is prepared and marked, what is the name of the incision, what is the organ which is addressed when this incision is given. तो ये सारे type of questions जो हैं ऐसे frame किए जाएंगे so that the candidate gets confused, and there are so many answers to sometimes one question, but you have to see what is the option which relates most to the answer, that will be the right answer. So you have to go like that, and you have to have a very solid preparation, because they are only going to pick up the cream, and then the cream has to fight with each other for the main exam, and then the brightest candidates will be chosen to work in All India Institute of Medical Sciences. Thank you so much, viewers. Like, subscribe and share.